हमने शेख मुजीबुर रहमान को भी माइनस करना चाहा 1962 में, तो जमात इस्लामी के ऊपर बैन लगाया गया। उसके बाद आए तो फिर हमने भुट्टो साहब की फांसी जो थी वो भी माइनस भुट्टो का फॉर्मूला था। तो ये पहले आजमाए जा चुके हैं और बुरी तरह नाकाम हुए हर दफा। और अगर खुदा न खास्ता ये इस दफा भी आजमाया गया, -1 वाला फॉर्मूला जो है वो तो बिल्कुल सरासर हमाकत वाला फॉर्मूला है। नामी पाकिस्तान की इस दफा हुई है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। यानी आप देखें कि अराउंड द ग्लोब, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, हर जगह इस चीज को कंडेम किया गया है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हुई हैं। उनसे तासुर ऐसे जाता है पूरी दुनिया में कि ये लोग जो हैं ये बड़े जंगली किस्म के लोग हैं। ये अपनी खवातीन की इज्जत नहीं करते, ये उनको माल ट्रीट करते हैं और उससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो बहुत ही खराब हुआ है। आंधी चलती है तो जो कमजोर पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। तो ये एक लिहाज से तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा है कि वो लोग जो पूरे दिल के साथ पार्टी के साथ नहीं थे वो अब अलहदा हो जाएंगे और उनकी बजाय एक नौजवान लीडरशिप आएगी। यहाँ से ये पार्टी जो है वो उभरेगी, खत्म नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट फॉर्मर डिप्लोमेट जावेद हफीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हफीज साहब, सर पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे खड़ा है? पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है ये सवाल बड़ा ही मुश्किल है। पाकिस्तान इस वक्त गर्दाब में है। और पाकिस्तान के अंदर जो हालात बन रहे हैं, चूंकि मिडिल ईस्ट के हवाले से आप काफी सर आप एक्सपर्ट हैं, आपके सारे आर्टिकल्स भी वहां पर हैं, तो दुनिया पाकिस्तान को कैसे देख रही है? जो गर्दाब में पाकिस्तान तो फंसा हुआ है, लेकिन दुनिया कैसे देख रही है? दुनिया पाकिस्तान को खासा, यानी जो दोस्त ममालिक हैं वो तो हमदर्दी से देख रहे हैं कि एक अच्छे खासे मुल्क के साथ, बेचारे के साथ क्या हो गया, क्या किस मुश्किल में ये फंस गया। और जो हमारे खैरखा नहीं है वो बहुत खुश हो रहे हैं। तो सर ये हमारे मुल्क के साथ हो क्या गया है? ये यकदम नहीं हुआ, ये कई सालों का हमारा अपना ही किया धरा है। एक तो ये है कि हम आपस की लड़ाइयों को बंद नहीं करते। जी। दूसरा ये है कि हम अपने ही आइन और कानून का एहतराम नहीं करते। तो उसकी वजह से लड़ाइयाँ जो हैं, जो जो ताकत यानी इक़्तिदार के लिए लड़ाइयाँ हैं, वो फिर जब वो किसी कायदे कानून के हिसाब से न चलें तो वो फिर बेलगाम हो जाती हैं। और यही हुआ है। दूसरा ये है कि हमने जो शुरू से कर्ज लेने की आदत डाली हुई है, उससे हालात जो हैं, यानी किसी ने ये नहीं सोचा कि आइंदा इन कर्जों का सूद जो है वो किसने देना है। अब इस वक्त हमारा जो बजट है उसका अक्सर हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो इन कर्जों की अदायगियों में और इनके ऊपर जो शरह सूद है उसमें जाएगा। अच्छा सर, बराए मेहरबानी ये फरमाएं कि सर इससे पहले जितने ह्यूमन राइट वायलेशंस इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं, सियासी लोगों को की पकड़ दकड़, साफी गायब हैं, खवातीन को उठाया जा रहा है, सर ये पहले आपने देखी है या इनके ऊपर आप कैसा महसूस करते देखिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पाकिस्तान में नई नहीं है। पहले भी यानी अयूब खान के जमाने में भी हमने देखा था कि चौधरी ज़हुरुल्लाह के ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा बना के उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिस पैमाने पे ये वायलेशंस अब हो रही हैं, और अब चूंकि सोशल मीडिया जो है वो बहुत ताकतवर है और इंस्टेंटली खबर जो है वो पूरी दुनिया में जाती है, इसलिए जो इन वायलेशंस की वजह से पाकिस्तान का जो मनफी इमेज है जो इस वक्त जा रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। तो सर आपके मिडिल ईस्ट के दोस्तों से आपकी कोई बातचीत नहीं होती? मिडिल ईस्ट क्या समझता है? जरा हमारे दोस्त ममालिक हैं, तो वो कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान को? देखिए, मिडल ईस्ट के दोस्त जो हमारे हैं उनको सबसे ज्यादा कंसर्न जो है वो पाकिस्तान के बारे में सियासी अदम इस्तेहकाम का रहता है। और हम हैं कि अपनी बार बार हुकूमतें उछाड़ने से उनके इस कंसर्न को बढ़ाते रहते हैं। वो अक्सर हमारे दोस्त वहां पे हमसे पूछते थे कि आपको सियासत के अलावा कोई और बात नहीं आती है? कि पाकिस्तानी सुबह उठता है, वो सियासत की बात शुरू करता है और वो रात तक सियासत ही डिस्कस करता रहता है,
आप लोग इकोनॉमी की बात क्यों नहीं करते? आप लोग खेलों की बात क्यों नहीं करते? आप लोग तफरीह की बात क्यों नहीं करते? आप सिर्फ सियासत की बात ही करते रहते हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो यही है कि बार बार हुकूमतें क्यों चेंज होती हैं। तो सर ये जो जो अभी अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज हुई है। पहले तो ये बता दें, आप समझते हैं कि जो इमरान खान की जिस तरह से हुकूमत गिराई गई थी, ये एक रिजीम चेंज थी पाकिस्तान में? जी नहीं, ये अपना बाजी नजर में देखिए, मेरा ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ये जो है वो अ, आइन के मुताबिक हुआ। जी। अगर कोई लॉयल्टीज खरीदी गई तो मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन जो है वो गवर्नमेंट चेंज की गई। और बाद में हमने पिछले 14 महीने में ये देख लिया है कि उस चेंज का पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। इसलिए अगर हमने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमतों को 5 साल पूरा करने दिए जाएं। क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो है ये इस तरह से नहीं होती, कोई हुकूमत 2 साल बाद खत्म हो गई, कोई 3 साल बाद खत्म हो गई। इस तरह से तो ये मुल्क जो है वो इसी तरह से अशकोले लेता रहेगा। हफीज साहब, आप दुनिया की डायनामिक्स जानते हैं, आप दुनिया भर की जमहूरियतें, आप दुनिया भर में जिन कौमों ने तरक्की की आप उन्हें भी जानते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को जिस तरह से कॉर्नर किया जा रहा है, या हम सब देख रहे हैं तहरीक इंसाफ को सर कुचला जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, डू यू थिंक सो कि ये मुल्क के मुफाद में होगा, या फिर इमरान खान को माइनस कर देना पाकिस्तान का मसले का हल है? देखिए, माइनस करने के जो हल है वो पहले कई दफा आजमाए जा चुके हैं। हमने शेख मुजीबुर रहमान को भी माइनस करना चाहा। उससे पहले अगर चले जाएं 1962 में, तो जमात इस्लामी के ऊपर बैन लगाया गया। उसके बाद आए तो फिर हमने भुट्टो साहब की फांसी जो थी वो भी माइनस भुट्टो का फॉर्मूला था। तो ये पहले आजमाए जा चुके हैं और बुरी तरह नाकाम हुए हर दफा। और अगर खुदा न खास्ता ये इस दफा भी आजमाया गया तो एक मरतबा फिर नाकाम होगा। और ये जो आजमाने वाले हैं सर, वो सबक सीखते क्यों नहीं? उन्हें वो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप क्यों नहीं करते कि इससे मसले का हल नहीं हो? ये उनको अब तक सीख जाना चाहिए था, लेकिन ये बड़ी ही बदकिस्मती है कि एक चीज जो है अगर वो एक किसी अपना किसी फिलोसफर का कॉल है कि अगर एक ही चीज को आप बार बार करके मुख्तलिफ नताइज एक्सपेक्ट करें तो ये बहुत बड़ी हमाकत है। तो वो हमाकत में है इस वक्त। जी, -1 वाला फॉर्मूला जो है वो तो बिल्कुल सरासर हमाकत वाला फॉर्मूला है। ये जो टसल है, जो 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 पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली अनस्टेबल इस वक्त मामला हैं, ये पॉलिटिशियंस के मबैन है या रियासत और तहरीक इंसाफ के मबैन है? ये असल में सिस्टम पैनिक कर रहा है, तो मामला किसके दरमियान है जिसकी वजह से सिस्टम में अखाड़ पछाड़ है? देखिए, आगाज तो इसका सियासतदानों से हुआ, लेकिन बाद में हमने देखा कि और हमारे अदारे जो हैं वो भी उसमें आ गए, और बल्कि अदारों को भी इस चीज ने तकसीम किया। तो इस लिहाज से अब सबको मिल बैठ के सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह से अपनी जमहूरियत और अपने इदारों और अपनी रियासत को बचा के आगे निकल सकते हैं। अब सर, आप बहुत एक बाखबर डिप्लोमेट हैं, आप पाकिस्तान की बाखबर शख्सियत हैं। तो सर, इदारों को इस चीज का इदराक नहीं है जिस बारे में आप बातचीत कर रहे हैं? पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस या पढ़े लिखे लोग, सिविल सोसाइटी, सारे लोग जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या इदारों को भी इस चीज का इदराक है? ये अब उन अदारों से मेरी बराह रास्त बात नहीं हुई, लेकिन अम, अदारे जो हैं अगर वो भी गौर करें और बैठें, एक जो है वो जरा ठंडे दिल से गौर करें कि ये सब कुछ क्यों हुआ। अम, तो उनको भी समझ आ जानी चाहिए कि हर अदारे को अपनी अपनी लिमिट में रह के काम करना चाहिए। दूसरों की के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और ये बात जो है ये ना सिर्फ किसी मुख्तदर अदारे के लिए मैं कह रहा हूँ, ये बात मैं तमाम अदारों के लिए कह रहा हूँ बशमूल पार्लियामेंट। तो उस लिहाज से आपको देखिए ना, अगर ये बात जो है वो किसी और मुल्क में होती तो आराम से 14 मई को इंतखाबात हो जाते। तुर्की में देखें, जल्जले के फौरन बाद इंतखाबात हुए हैं, एक नहीं दो दो इलेक्शन हुए हैं।
और वहाँ पे यानी जो उनके सदर हैं तैयब उर्दवान, वो 15 साल से हैं। एक किस्म का इस्तेहकाम है। तो इसलिए तुर्की की वक़्त जो है वो दुनिया में हमसे ज़्यादा है। वो ऐसे नहीं है कि हर 2-3 साल के बाद हुकूमत बदली जाए, और यानी वहाँ पे भी एक सिविल मिलिट्री तनाव रहा है, लेकिन उन्होंने इस मसले को हल कर लिया। अच्छा सर, बराए मेहरबानी ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका में गुफ्तगू हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू हुई, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर चीख रही हैं। तो अगर यही तरीकाकार जारी रहा या इसी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रैश करना या मुल्क के अंदर खौफ की फिजा कायम रही, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि पाकिस्तान या कुछ शख्सियात को सैंक्शंस लगाई जाएं, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी पाकिस्तान में इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से? जी, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन ये है कि जो बदनामी पाकिस्तान की इस दफ़ा हुई है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जिन पार्लियामेंट्स का, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस का आपने जिक्र किया, वो वाकई यानी आप देखें कि अराउंड द ग्लोब, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, हर जगह इस चीज़ को कंडेम किया गया है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हुई हैं। और हम देखते हैं कि कसूर जो है वो बेटे का है और गिरफ्तार बाप हो जाता है। कसूर जो है वो भाई का है और गिरफ्तार दूसरा भाई हो जाता है। इसी तरह से ख़ास तौर पे ख़वातीन के बारे में जो क्लिप्स आई हैं सोशल मीडिया में, वो उनसे तासुर ऐसे जाता है पूरी दुनिया में कि ये लोग जो हैं ये बड़े जंगली किस्म के लोग हैं। ये अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करते, ये उनको माल ट्रीट करते हैं, और उससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो बहुत ही ख़राब हुआ है। सर ज़ाहिर है आप सफ़ीर हैं, आप पाकिस्तान की आवाज़ हैं दुनिया भर में और आप लोगों ने बड़ी खिदमत की हैं इस मुल्क के लिए। बतौर पाकिस्तान के एक एक इंटेलेक्चुअल इंसान के नाते जो हालात हैं, इन्हें देखकर आप महसूस क्या करते हैं? आपकी अपनी ज़ाती फीलिंग्स क्या है? देखिए, मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि मैं इन चीज़ों को से अपने आप को डिटैच रखूँ, ताकि मेरा दिन जो है वो अच्छा गुजरे। मैं अपने कॉलम लिखता रहता हूँ, और शाम को वॉक करता हूँ 1.5 घंटा। कभी-कभी गोल्फ और स्विमिंग के लिए चला जाता हूँ। तो अगर मैं ये अपने टॉक शोज़ ही देखने लग जाऊँ सारा दिन, तो मेरे ख़्याल में मेरी सेहत जो है वो ठीक नहीं रहेगी। इसलिए जो है वो हमें बजाय इसके कि हम रंजीदा हों और हमारा दिल कुढ़े, हम हमें हर एक को अपने से ही कोशिश करनी चाहिए कि वो सही बात करे, इंसाफ की बात करे, और अपना टैक्स ईमानदारी से दे, और अपना वोट जो है वो भी अपने ज़मीर के मुताबिक दे। सर आखिरी 2 सवालात क्विकली, बराए मेहरबानी ये बताएं कि सर ज़ाहिर है पॉलिटिकल मामलात हैं, वो भी आपकी नज़र में है और आपने जिस तरह से 1962 के बाद की तारीख मुख्तसरन बयान की है, आप समझते हैं कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ यहाँ से रिवाइव कर सकती है? यहाँ से इमरान खान दोबारा से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसका कमबैक हो सकता है? जी, देखिए, इस वक़्त लगता है कि इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो बहुत मुश्किल वक़्त में है, और उनके बहुत सारे साथी जो हैं वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। एक ब्रेक अवे फैक्शन जो है वो बना है। लेकिन आप ये देखिए कि जब आंधी चलती है, तो जो कमज़ोर पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। तो ये एक लिहाज से तहरीक-ए-इंसाफ के लिए अच्छा है कि वो लोग जो पूरे दिल के साथ पार्टी के साथ नहीं थे, वो अब अलहदा हो जाएँगे, और उनकी बजाय एक नौजवान लीडरशिप आएगी। इमरान खान ने भी कहा है कि मैं इस दफ़ा टिकट जो है वो नौजवानों को दूँगा ज़्यादा। तो एक तरह से ये पार्टी के लिए अच्छा है, और मेरा ख़्याल है कि यहाँ से ये पार्टी जो है वो उभरेगी, ये ख़त्म नहीं हुई। आपकी कोई इमरान खान से खुद मुलाकात हुई है? जी नहीं, मेरी ज़ाती मुलाकात कोई नहीं है, मैंने उनको सिर्फ़ दूर से देखा है 1-2 डिनर्स में। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। एम्बेसडर साहब शुक्रिया सर वक़्त देने के लिए। थैंक यू।